हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पड़ोसी देश की जो हमेशा अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम की झूठी तारीफें करते थकता नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। साल 2026 में पाकिस्तान का वो गुब्बारा भी फूट चुका है जिसे वो अपनी इम्पेनिट्रेबल सिक्योरिटी कहता था। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि रावलपिंडी के जनरल अब मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक बेहद कमजोर और एसिमेट्रिक एयर कैपेबिलिटी वाले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हाईटेक F-16 और JF-17 के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, जून 18, 2026 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश पर अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक किए। यह हमला कोई छोटा मोटा बॉर्डर क्लैश नहीं था। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने सीधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा राज्यों में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स जैसे ACLED ने इस बात को कंफर्म किया है कि अफगानिस्तान ने इस ऑपरेशन में घातक मिलिट्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही या कम से कम 12वीं बार था जब अफगानिस्तान के ड्रोन्स ने पाकिस्तान की हवाई सीमा की धज्जियां उड़ाई हैं। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? अफगानिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा फाइटर जेट फ्लीट नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर्स को इकट्ठा किया और पाकिस्तान की नाक के नीचे इस क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसे कहते हैं असली जिगरा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक यह अफगान स्ट्राइक क्यों हुई। असल में इसकी शुरुआत की थी खुद पाकिस्तान ने, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पलटकर ऐसा तमाचा पड़ेगा। 10 जून 2026 को पाकिस्तान ने चीन की मदद से हुए सीज फायर यानी युद्ध विराम को धोखे से तोड़ दिया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के 3 राज्यों खोस्ट, कुनार और पाक्तिका में बमबारी की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके कैलिब्रेटेड एयर स्ट्राइक्स में 26 TTP लड़ाके मारे गए, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोलते हुए अफगान सरकार ने तस्वीरें जारी की जिनमें साफ दिख रहा था कि पाकिस्तानी बम सीधे आम लोगों के घरों पे गिरे थे। इस कायरतापूर्ण हमले में 11 बच्चों समेत 13 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। बस यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत एक अल्टीमेटम जारी किया कि वे अपनी सॉवरेनिटी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे और खतरे को उसके सोर्स पर ही खत्म कर देंगे। और ठीक 8 दिन बाद 18 जून को अफगानिस्तान ने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया। आइए अब दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि अफगानिस्तान की यह जीत कितनी बड़ी है। अफगानिस्तान की इस्लामिक एमिरेट एयरफोर्स के पास कोई आधुनिक साधन नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है वो 2021 में अमेरिका द्वारा छोड़ा गया कबाड़ या पुराने सोवियत संघ के बचे खुचे विमान हैं। लेकिन अफगान इंजीनियर्स और पायलट्स के हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। अफगान टेक्निकल टीमों ने कैनिबलाइजिंग पार्ट्स यानी एक विमान के पुर्जे निकालकर दूसरे में लगाना, इस जुगाड़ के जरिए अपने बेड़े को जिंदा रखा हुआ है। सोवियत जमाने के Mi-8 एंड Mi-17 HIP हेलीकॉप्टर आज भी उनके काम आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वो सामान ढोने के लिए करते हैं। अमेरिकी सेना जो UH-60A ब्लैक हॉक छोड़कर गई थी, अफगान इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत से 1-2 ब्लैक हॉक्स को पूरी तरह चालू कर दिया है। हमले के लिए उनके पास गिने चुने लाइट आर्म्ड स्काउट हेलीकॉप्टर्स MD-530F और सोवियत दौर का एक Mi-25 हैवी अटैक गनशिप है। इनके पास कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है, सिर्फ 2 सेसना 208 कैरावैन और एक एंटोनोव AN-32 जैसे हल्के ट्रांसपोर्ट विमान हैं। लेकिन जब आपके पास महंगे फाइटर जेट्स ना हो तो दिमाग काम आता है। अफगानिस्तान ने यही किया।
उन्होंने कम कीमत वाले कमर्शियल एंड मॉडिफाइड यूएवीज यानी ड्रोन्स में भारी निवेश किया। इन्हीं सस्ते बारूद से लदे सर्विलांस एंड स्ट्राइक ड्रोन्स के दम पर अफगानिस्तान आज पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर उसके घमंड को तोड़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस देश की जो खुद को डिफेंस एक्सपर्ट कहता था। पाकिस्तान के पास 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 शामिल हैं। उनके पास चीन से खरीदे गए महंगे HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान के छोटे और सस्ते ड्रोन्स के सामने पाकिस्तान का यह करोड़ों डॉलर का सिस्टम पूरी तरह यूजलेस और लाचार साबित हुआ है। क्यों फेल हुआ पाकिस्तान? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है जियोग्राफिक नाइटमेयर यानी टेरेन डेफिसिट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1600 मील लंबी सीमा हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। पाकिस्तान के महंगे रडार लाइन ऑफ साइट पर काम करते हैं। अफगान ड्रोन्स इन घाटियों के बीच इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिसे लो एल्टीट्यूड मास्किंग कहते हैं कि पाकिस्तानी रडार उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक वो सिर पर ना आ जाए। दूसरा कारण है इकोनॉमिक ट्रैप। यह पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक आर्थिक मार है। पाकिस्तान का एक ड्रोन मात्र 500 से $1000 का होता है। उसे गिराने के लिए पाकिस्तान को अपनी चीनी मिसाइल दागनी पड़ती है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर यानी करीब $5 लाख है। यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कंगाल बना रहा है। तीसरा कारण है टाइनी रडार सिग्नेचर्स। अफगान ड्रोन्स प्लास्टिक और फाइबर ग्लास के बने होते हैं, जिनमें छोटे प्रोपेलर इंजन होते हैं। इनमें कोई हीट सिग्नेचर नहीं निकलता, जिससे पाकिस्तान की ऑटोमेटेड मिसाइलें लॉक ही नहीं हो पाती। चौथा कारण है कोलैटरल डैमेज। अगर पाकिस्तान गलती से किसी ड्रोन को मार भी गिराता है तो उसका मलबा क्वेटा, कोहाट और रावलपिंडी जैसे शहरों में उनके अपने ही लोगों के घरों पर गिरता है, जिसे खुद पाकिस्तान के लोग अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। जब आप युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार रहे हों तो पाकिस्तान की सेना का एक ही पुराना तरीका काम आता है, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप एंड डिनायल टैक्टिक्स, यानी साफ साफ मुकर जाओ, कुछ नहीं हुआ। 18 जून की रात जब अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान और KPK में भारी तबाही मचाई तो अगले ही दिन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमने सिर्फ एक छोटा सा ड्रोन मार गिराया। सोचिए, जिस देश के दिल में घुसकर अफगान सेना ऑपरेशंस कर रही है, वहां की सरकार अपने ही लोगों को सच बताने से डर रही है ताकि उनकी सेना की बेइज्जती ना हो। लेकिन दुनिया जानती है कि चीनी रडार और पाकिस्तानी एयर डिफेंस का क्या हाल हुआ है। तो दोस्तों, यह है साल 2026 की कड़वी हकीकत, जिसने पाकिस्तान के सैन्य घमंड को तार तार कर दिया है। एक तरफ वो देश है जो अरबों डॉलर के कर्ज पर चीनी और अमेरिकी हथियार खरीदकर अकड़ दिखाता था, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वो लड़ाके हैं जिन्होंने कबाड़ के हेलीकॉप्टरों और सस्ते ड्रोन्स के दम पर पाकिस्तान को उनके ही घर में घुटनों पर ला दिया है। इस पूरे मामले में ने साबित कर दिया है कि युद्ध केवल महंगे हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति, सही टाइमिंग और फौलादी हौसले से जीता जाता है, जो इस समय पूरी तरह अफगानिस्तान के पास है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के इन आसमानी हमलों का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।